नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं के आंदोलन के बाद जेनजीज शब्द की चर्चाएं पूरे देश में हो रही है। हालांकि बीजेपी को जेनजीज शब्द को लेकर के ऐतराज है और इसीलिए बीजेपी ने जेनजी के बजाय युवा शब्द पर जोर दिया है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जेनजी की जगह पर युवा को नई पीढ़ी शब्दों के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने शब्दों का उपयोग करना चाहिए। राठौड़ ने जोधपुर में भी जेनजी शब्द के उपयोग को लेकर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि जेनजी शब्द हमारा नहीं है, युवा शक्ति कहना सही रहेगा। वहीं बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां युवाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की नगर निकाय में बात कर रही है। सवाल यह कि क्या जेनजीज को लेकर के राजनीति हो रही है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। जेनजी नहीं, युवा पर जोर। निकाय चुनाव, युवा चेहरों पर दाव। नई पीढ़ी, बीजेपी की नई रणनीति। निकाय चुनाव की तैयारी के बीच बीजेपी ने अपने सियासी पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जेनजी शब्द से दूरी बनाते हुए युवा, युवक और नई पीढ़ी जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर जोर दिया। लेकिन शब्दों के इस बदलाव के पीछे सियासी संदेश साफ है। नई पीढ़ी को राजनीति में आगे लाना और स्थानीय चेहरों पर दांव लगाना। कि अपन जैन जी करते हैं, वास्तव में युवा, युवक, नई पीढ़ी, हमें ये महत्व देना चाहिए। देखिए, हमारा अपना शब्द है, हमारे अपने शब्द हैं, तो हमको कोई अपने शब्द का प्रयोग करें। और मैं ये निवेदन करूंगा कि हम लोग निश्चित रूप से नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करेंगे। नई पीढ़ी को संस्कारित कर रहे हैं, नई पीढ़ी में सेवा की भावना विकसित कर रहे हैं। नई पीढ़ी के नौजवान आगे आए। राठौड़ ने कहा कि पार्टी निकाय चुनाव में स्थानीय व्यक्ति को अवसर देने का पूरा प्रयास करेगी, यानी वार्ड की जमीन पर पकड़, जनता के बीच स्वीकार्यता, संगठन में सक्रियता और स्थानीय समस्याओं की समझ, इन सबका टिकट के समीकरण में अहम रोल होगा। और इसी के साथ युवा दावेदारों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। स्थानीय चेहरा, युवा चेहरा, सामाजिक स्वीकार्यता, संगठन में सक्रियता, वार्ड की समझ। राठौड़ ने निकाय चुनाव को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के वन स्टेट वन इलेक्शन प्रयास से भी जोड़ा। बीजेपी का तर्क है कि बार बार चुनाव और आचार संहिता से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। एक साथ चुनाव होंगे तो चुनावी प्रक्रिया में समय कम लगेगा और सरकार को विकास पर ज्यादा फोकस करने का मौका मिलेगा। राज्य के एक साथ स्थानीय निकाय के और पंचायतों के और कोऑपरेटिव सेक्टर्स के जितने भी चुनाव होने वाले हैं, वो सब एक साथ हो जाएं तो फिर 4.5 साल तक लगातार विकास करते रहो और विकास विकास विकास। इसी प्रकार से हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी ये तय कर रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये शुरुआत हमने की है, बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। इसके लिए हम तो तैयार हैं। लेकिन चुनावी रणनीति के साथ बीजेपी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी दी है। आचार संहिता का उल्लंघन बिल्कुल नहीं। इसीलिए पार्टी के विधि प्रकोष्ठ ने निकाय चुनाव की मार्गदर्शिका तैयार की है, यानी टिकट की दौड़ शुरू होने से पहले ही पार्टी ने नियमों की लकीरें भी खींच दी हैं। स्थानीय चुनाव का मैदान तैयार है। बीजेपी के सामने चुनौती है युवा को आगे लाना, स्थानीय चेहरे पर भरोसा करना और संगठन की पकड़ बनाए रखना। अब देखना होगा बीजेपी का ये युवा प्लस लोकल फॉर्मूला निकाय चुनाव में कितना असरदार साबित होता है। आज 8 की फाइट में बहस इसी मुद्दे पर। तो आखिरकार जैसे जैसे निकाय चुनाव का नगाड़ा तेजी से बज रहा है, वैसे वैसे युवाओं की भी बात हो रही है, जेनजीज की भी बात हो रही है और विकास की भी बात हो रही है। आज इन सब पर चर्चा करें उससे पहले आज के सवालों पर एक नजर डालते हैं। और सवाल नंबर 1 कि निकाय का शोर, जेनजी नहीं, युवा पर जोर। और जेनजी क्या है, इसको भी जरा समझना होगा। जब मदन राठौड़ कह रहे हैं कि जेनजी नहीं, युवाओं की बात करनी चाहिए, तो युवा क्या है, इसको भी जरा समझेंगे। सवाल नंबर 2 कि जेनजीज का चैप्टर सियासी फैक्टर, क्या हर कोई अब युवाओं पर राजनीति कर रहा है और युवा जिसकी तरफ जाएंगे, क्या निकाय का करवट उसी तरफ बदलता हुआ दिखाई देगा। सवाल नंबर 3
कि निकाय चुनाव सियासी दलों के अपने अपने दांव और इनमें से एक दांव का जेनजी भी है। इस पर भी बात करेंगे क्योंकि अब चुनाव को लेकर के लगातार तैयारियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। वक्त है अपने अपने प्रत्याशियों के चुनाव का सेलेक्ट करने का और जो प्रत्याशी बेहतरीन देगा ज़्यादातर धरातल पर उसी का दबदबा माना जाएगा। इस तरह से जो राजनीतिक जानकार हैं वो भी अपनी राय रख रहे हैं। आज इस पर हम चर्चा करें। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, यशवर्धन सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। साथ ही एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। भाग्यश्री सैनी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। आप तीनों का बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान भी जुड़ जाएंगे, उनको भी लेंगे, लेकिन पहले आपसे शुरुआत 1-1 मिनट का हम ओपनिंग कमेंट करते हैं और उसके बाद चर्चा को ओपन करते हैं। भाग्यश्री, आज मैं आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं कि आज मदन राठौड़ का बयान काफी चर्चाओं में। उन्होंने कहा हमारे अपने शब्द हैं, जेनजी के बजाय हमें युवा कहना चाहिए। क्या फर्क पड़ जाता है कि जब हम जेनजी कहें या फिर युवा कहें, उसमें क्या बदलाव और इसके मायने क्या हैं? आपको क्या लगता है सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जब हम युवा पीढ़ी जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक अपनापन और एक वो ऊर्जा देते हैं। और जो ये पश्चिमी देशों से आयातित जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं हमें हमारी मिट्टी की खुशबू संस्कृति से दूर लेके जाता है। बहुत सही बात है, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम युवाओं को युवा बोले, युवा पीढ़ी बोले, जेनजी बोले, उससे क्या बदलेगा? बदलाव तब आएगा कि हम जमीनी स्तर पे उनके लिए क्या कर रहे हैं। क्या इससे युवाओं की समस्याओं को हम हल कर देंगे? ठीक है, हमें ऊर्जा देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो एक सामाजिक जिम्मेदारी, राष्ट्र भाव की भावना बोध देता है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन युवाओं के लिए अगर हमें रियल में कुछ करना है तो हम उनको अच्छी शिक्षा व्यवस्था दें, पेपर लीक को बंद करें, रोजगार के मुद्दे हो, ये सारी चीजें अगर जब हम लोग करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि शब्दों से ज्यादा जो युवाओं की समस्याएं हैं उनके मायने बदलते हैं और हम सही मायने में जो युवाओं को देना चाहते हैं, जो इस शब्द के पीछे हम जो अपना मोटिव बता रहे हैं, वो मोटिव, वो पर्पस कहीं ना कहीं से फुलफिल होता है। जी बिल्कुल ठीक बात है कि युवाओं की बात करें या युवाओं पर राजनीति करने से ज़रूरी है कि युवाओं का भविष्य हम बदलें, उनको बेहतर भविष्य दें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो जुड़ने वाले हैं, तो जुड़ जाएंगे। मैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे तो मैं आपसे परिचय करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल मित्तल साहब एक टिप्पणी में आपकी और उसके बाद में यशवर्धन जी के पास जाऊंगा। मित्तल साहब, क्या मायने हैं जब मदन राठौड़ के इस बयान को लेकर के? आप इसे कैसे देख रहे हैं? और जब सारी पार्टियां करें कि इस बार निकायों में युवाओं को प्राथमिकता देंगे, उनको टिकट ज्यादा देंगे, कैसे देखते हैं सर आप? तो मित्तल साहब तक भी आवाज नहीं जा रही है। यशवर्धन जी, अब आपके पास है, क्योंकि आपकी पार्टी भी करे युवाओं को टिकट देंगे, बीजेपी करे कि जेनजी नहीं बोल करके हम उनको युवा बोलें, युवक बोलें, उनको प्राथमिकता देंगे। और जैसे अभी भाग्यश्री ने कहा कि सिर्फ बात युवाओं की होने से या उनको किस नाम से बुलाएं, इससे ज्यादा फर्क इस बात को लेकर के पड़ता है युवाओं के लिए आप कर क्या रहे हैं, आपने क्या किया है? हेमंत जी, मुझे लगता है कि मदन राठौड़ साहब ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय नेतृत्व कह रहे हैं कि हमें जेनजी आउटरीच करनी है, जेनजी से बात करनी है, जेनजी के बीच जाना है, जेनजी को समझाना है। केंद्रीय नेतृत्व ये कह रहा है। और राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय मदन राठौड़ साहब, वो सीधे सीधे अपने केंद्रीय नेतृत्व की बात से इतर जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि नाम बदलने से नौजवानों के सवाल नहीं बदलेंगे। आप जेनजी कहिए, युवा शक्ति कहिए, नई पीढ़ी, लेकिन उसे रोजगार, निष्पक्ष भर्ती, समय पर परीक्षा, सुरक्षित स्कूल कॉलेज और अपनी बात करने का लोकतांत्रिक अधिकार चाहिए। और अगर बात विदेशी इनकी है तो डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये क्या है? ये भी तो अंग्रेजी शब्द है। तो आप यानी दोहरी बात कर रहे हैं। जहां आपको लगता है, जहां आपके पक्ष की बात आती है तो आप बड़े खुश हो जाते हैं। और अब मुझे लगता है कि जैन जी जो है, इनको जैन जी का जंजाल लगने लग गया है, क्योंकि जैन जी इनकी बात नहीं सुन रही है, इनके प्रोपेगेंडा में नहीं आ रही है, तो इनकी जो करने वाली बातें उसके जाल में नहीं आ रही, इसलिए जैन जी का जंजाल हो गया इनके लिए। मदन प्रजापति जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। मदन जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। कांग्रेस कह रही है जी मदन राठौड़ तो अपने ही नेताओं के बयानों के इतर जा रहे हैं कि जेनजी को जेनजी नहीं कह करके वो कह रहे हैं कि अपने हमारे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जबकि बीजेपी ने जेनजी से जुड़ने के लिए एक नई टीम बाकायदा बनाई है, नितिन नवीन साहब और स्मृति ईरानी और तमाम लोगों को के सानिध्य में।
कि क्या सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जेनजी जी का जंजाल तो नहीं बन गया है? मदन जी बोलिए। मदन जी आपका देखिए सुमित जी, कोई जी का जंजाल नहीं बना। जी बोलिए। हेलो। हाँ सुन रहे हैं सर। हेलो जी 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 बोलिए। सुमित जी, ये कोई जी का जंजाल नहीं बना है। हेलो हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? मदन जी आ रही है, आ रही है। मदन जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि कोई जी का जंजाल नहीं बना है। जी कोई जी का जंजाल नहीं बना है। जिन राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो गया है, वो जैन जी जैसे शब्दों के ऊपर चढ़ के अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने का काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि जिस तरीके से नेपाल में हुआ है, जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ है, उस तरीके से देश में भी, हिंदुस्तान में भी हम कुछ अराजकता फैलवा के और इस तरीके से जैन जी शब्द से हमारा राजनीतिक अस्तित्व बच जाएगा। तो मैं सिर्फ उनसे इतना ही कहूंगा कि आप अपने खोए हुए जनाधार को जनता के ऊपर और देश के युवाओं के ऊपर भरोसा करके वापस हासिल कीजिएगा, विकास के कार्य कीजिए। और अपने सरकार में या अपने पिछले कार्यकाल में अगर आपने कुछ किया हो तो बता दीजिए। मैं केवल राजस्थान की बात करूं हेमंत जी, तो राजस्थान में जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी, तो जिस जैन जी का सहारा लेके ये घूम रहे हैं। जी आपकी आवाज हम ठीक करवा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि वापस से आप दिखाई भी दें हम सबको। मित्तल साहब मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आपकी टिप्पणी छूट गई थी। कैसे देखा जाए मित्तल साहब इन बयानों को, और जो पार्टियां कह रही हैं कि हम इस बार युवाओं को प्राथमिकता देंगे, तरजीह देंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अनम्यूट कीजिए। चलिए मित्तल साहब के पास भी वापस जाएंगे। थोड़ा नेटवर्क बड़ा वीक है, लेकिन यशवर्धन जी उन्होंने तो साफ कह दिया कि कोई अगर जेनजी कह करके इस देश के खिलाफ मंशा रखता है, युवाओं के खिलाफ जाता है, तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम युवाओं को आगे लाने के लिए उनके सपोर्ट में हमेशा खड़े हुए हैं। हेमंत जी, ये बहुत ज्यादा व्यथित है कि इनके साथ इस बार क्या हुआ। एक बड़ा आंदोलन बन गया, इनको पता भी नहीं लगा। इनके शिक्षा मंत्री को अपनी विफलता के कारण इस्तीफा देना पड़ा, उस सरकार में देना पड़ा जिसमें कहते हैं कि एनडीए में इस्तीफे नहीं होते, वहां इनको इस्तीफा देना पड़ा। और इनके अंदर जेनजी, जिसको हम जेनजी बोल रहे हैं और गर्व से बोल रहे हैं जेनजी, उस जेनजी के प्रति इनके अंदर अब इतनी ज्यादा कुंठा भर चुकी है कि ये बोलने के लिए बोलते हैं कि हम जेनजी को साथ लेंगे, लेकिन हर तीसरे शब्द में उनको राष्ट्र विरोधी, अराजकता, अराजक तत्व ये बोलने से चूकते नहीं। और ये चूक भी नहीं सकते, रुक ही नहीं सकते। इनकी जो पूरी अपब्रिंगिंग जो है, पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग, ये ऐसी है कि ये लोग किसी अपशब्द का सहारा लेकर अपने विरोधियों के बारे में बोलते हैं। अब इन्होंने पूरी जेनजी को अपने खिलाफ कर लिया है। उनको अराजक तत्व बोलते ही बोलते हैं, किसी भी सूरत में बोलते हैं। थोड़ा इनके पॉलिटिकल जो ऊपर के लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लाल किले से दिमागी नक्सल बोले बिना रह ही नहीं पाते। अंदर से ऐसी नफरत उबल बुल कर आती है इनके अंदर कि रुक नहीं सकते। तो ये जैन जी के खिलाफ पूरी तरह इनके मन मानस में छप चुका है कि हम किसी भी तरीके से बदला लेंगे। हेमंत जी, आपको ध्यान होगा 15 साल की एक बच्ची की इन्होंने पहचान उजागर कर दी अपनी नफरत के चलते, क्योंकि ये नफरत करते हैं उनसे। उस बच्ची की मदर विडो है और उसको अपना घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि इन लोगों ने ये जो बैठे हैं, इन लोगों ने उसकी पहचान उजागर कर दी। इनके अंदर नफरत ऐसी उबाल मार रही है और ये नफरत से ही इनका सर्वाइवल है। ये बिल्कुल किसी भी कीमत पर जैन जी को स्वीकार नहीं कर सकते। उनको असंस्कारी बोलेंगे, अराजक बोलेंगे, देश विरोधी बोलेंगे, ये रुक नहीं सकते। आप देखिएगा। नहीं तो आप स्वीकार करते हैं तो आप उनके लिए क्या कर रहे हैं फिर? बिल्कुल, हम उनकी आवाज उठा रहे हैं। झारखंड में आपकी सरकार बीजेपी कर रही है कि लगातार वो कितने दिनों तक भूखे प्यासे बैठे रहे, मार्च किया तो लाठियां पड़ी। वो इनमें और उनमें आप में क्या फर्क है फिर? मैं बता देता हूं। उनकी सारी मांगे मान ली गई। केवल जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, जैसे हमारे यहाँ आरपीएससी है, जैसे इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था ना। सारी मांगे मानी कब आपने? उनको लाठियां वाटियां देकर के उसके बाद में ना? नहीं, इनकी खुद की पार्टी के लोग पथराव करते हुए दिखे वहां पे। इनके खुद के वीडियो है वहां पे, इन लोगों ने किस तरीके से उसको हिंसा में परिवर्तित करने की कोशिश की। और मैं फिर याद दिला रहा हूं हेमंत जी, राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो इनके प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी वो कहते थे कि हम तो आरपीएससी भंग कर देंगे। कहां भंग की?
कैसे भंग की, ठीक है, कब हुई? मित्र साहब नहीं जुड़ हुई ना, चुके हैं। वैसे जी। ही जेपीएचएस है। मित्र साहब, क्या आपको लगता है जेनजी पर राजनीति हो रही है युवाओं के नाम लेकर के या किसी और नाम से, और जो दावे किए जा रहे हैं कि भाई हम युवाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देंगे, लेकिन भाग्यश्री जी ने बड़ा एक अच्छा सवाल किया कि युवाओं को चाहे किसी भी नाम से पुकारो आप, उनके लिए कर क्या रहे हो, उनको माहौल कैसा दे रहे हो, उनको सुविधाएं कैसे दे रहे हो, उनके लिए योजनाएं कैसी बना रहे हो, यह मायने रखता है। देखिए हेमंत जी, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं कि हर राजनीतिक दल जो है ना वो युवाओं पर केंद्रित होता जा रहा है। उसका कारण यह है कि देश की 65% की जो आबादी है वो 28 से लेकर 35 वर्ष के बीच है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या नाम से 65% आबादी युवा है देश की। तो स्वाभाविक है कि हर राजनीतिक दल का जो फोकस है वो युवाओं पर होगा। और अभी जो हमारे राजस्थान में पंचायती राज और शहरी निकाय के चुनाव हो रहे हैं उसमें 5 करोड़ 45 लाख जो मतदाता है उसमें से 2 करोड़ 40 लाख मतदाताओं के वो क्या नाम से युवा है। 44% मतदाता जो है वो युवा है। स्वाभाविक है कि क्या नाम से दोनों राजनीतिक दल है जो युवा फोकस करेंगे। लेकिन जो मदन राठौर जी ने आज जो बयान दिया कि जैन जी के बजाय युवा शक्ति कहा जाए, मुझे लगता है कि ये उनका सुझाव जो है वो सही है। लेकिन जैन जी शब्द जो है वो क्या नाम से विदेशी शब्द है। और हमने देखा कि इससे पहले कई देशों के अंदर तानाशाही की स्थिति थी जहाँ पे क्या नाम से लोकतंत्र नहीं था या लोकतंत्र था तो दिखावे के तहत, वहां पर क्या नाम से युवा पीढ़ी को अपनी बात को रखने के लिए ये कहा गया कि जैन जी है जो आंदोलन कर रही है वो प्रदर्शन कर रही है। लेकिन देखिए हिम्मत, राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस जैन जी को भी वोट देने का अधिकार है। और जब देश में वोटर की आयु 18 वर्ष हो तो मुझे लगता है कि क्या नाम से जैन जी के पास पूरा अधिकार है, मतलब युवा शक्ति के पास ये पूरा मित्र साहब, आपकी आवाज भी बड़ी सत्ता डिस्टर्ब को हो रही है परिवर्तन कर आज, सकता है। और चूंकि जेनजी जब हम कहते हैं तो 1997 से लगा करके 2012 तक जन्मे हुए जो है वो पीढ़ी है, जो अभी इस वक्त 2026 में करीब करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं मित्र साहब, तो 14 से लेकर के 29 साल तक के लोग होते हैं। तो उस लिहाज से, और आप जो कह रहे हैं कि एक बड़ी आबादी, करीब 65% की आबादी युवाओं की है इस देश में, और इसीलिए इनकी बात हो रही है। लेकिन मदन जी, कांग्रेस कह रही है कि आप एक तरफ तो युवाओं को गाली देते हो, दूसरी तरफ युवाओं से आप डर गए हैं, कि इसलिए आप कह रहे हैं कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देंगे। हेमंत जी, मैं अभी आपके चैनल पे जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बोलते हुए सुन रहा हूं जी, मुझे बड़ी हंसी आती है कि आज सिर्फ एक शब्द पे जोर दिया जा रहा है, जैन जी से डर गए, जैन जी से ये कर दिए, जैन जी से वो कर दिए। मैं एक बार वापस शायद इनको सुनवा ही नहीं आया, इनके कान के अंदर तेल डाल के सुनवा दो आप, मैं सुनवा देता हूं। इस देश के अंदर कांग्रेस का जनाधार खत्म हो गया। जो कुछ लोग आंदोलन करते हैं, हर जगह दिखते हैं, उस जैन जी करके उस जैन जी के सहारे अपना खोया हुआ जनाधार पाना चाहते हैं। इस देश में अगर जैन जी और युवाओं ने जो है आंदोलन तो झारखंड में भी करा था, लेकिन झारखंड का आंदोलन दिखेगा नहीं, क्योंकि चश्मा लगा हुआ है, आंख बंद कर रखा है, पट्टी बांध रखी है, धर्तराष्ट्र बने हुए हैं। मैं जहां जहां इनकी सरकारें होती है, जहां जहां युवाओं के साथ अन्याय होता है, लाइट बंद करके युवाओं को पीटा गया। राजस्थान में जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी, राहुल गांधी जी ने मुंह नहीं किया। 19 परीक्षाएं इस राजस्थान के अंदर हुई, जिसमें से 17 परीक्षा हो गए। एक युवा ने हाथ कहते हुए कि सॉरी, फिर आपका नेटवर्क गड़बड़ा गया। राजस्थान के अंदर एक मंत्री, राजस्थान में एक नेटवर्क आपका खराब हो गया मदन जी। मदन जी, आपकी आवाज अटक रही है। फिर भी आपने जितना बोला है, मैं यशवंतन जी से उसका जवाब ले लेता हूं। यशवंतन जी। हेमंत जी, एक तो मैं टीवी डिबेट में ये कान में तेल डाल देना और इस तरह की ओछी शब्दावली का उचित नहीं मानता। कम से कम संस्कार, गलत बात है जी, गलत बात है, बिल्कुल घटिया लैंग्वेज है। इस तरह की लैंग्वेज काम में नहीं लेनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैन जी या युवा जो भी हैं, उनकी एक एस्पिरेशन है, वो चाहते हैं। अब आप बीच में मत बोलिए मदन जी, बीच में मत बोलिए, हो गया आपका। अरे युवा जो है, आपकी आवाज ठीक है मदन जी, आपकी आवाज में बड़ी दिक्कत आ रही है, सुन नहीं पा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कट कट के आ रही है। मुद्दा कोई भी हो, रटा के आ जाते हैं, 2-4 शब्द सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बात जैन जी की चल रही है, मुद्दे पर बात नहीं कर सकते। बात हेमंत जी सीधी सी एक ही है कि आज जो भारत में युवा है, उसकी एक एस्पिरेशन है। उसको चाहिए कि वो ग्लोबल जो मार्केट है और ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स है
वो उसको भी मुहैया कराए जाए, उसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था कराई जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बाकी देश जो आगे निकल गए पिछले 10-12 सालों में, हम वहीं के वहीं हैं, उल्टा पीछे चले गए हैं। यूजीसी का सारा का सारा जो बजट है उसमें कटौती कर दी गई है, कितने हजार स्कूल तो बंद हो चुके हैं। तो लगातार जो नया युवा है उसको लग रहा है कि मेरे लिए जितने भी मौके थे, वर्ल्ड व्यू जो मेरा था वो खत्म हो गया है, साइंटिफिक टेम्परामेंट खत्म कर दिया गया है। इस तरीके से बातें की जा रही हैं जहां मेरा भविष्य नहीं है। तो हम तो ये बात कर रहे हैं कि आप चाहे नाम कुछ भी रखिए, कम से कम युवा के लिए काम तो कीजिए, और कम से कम उसको किसी खांचे में मत डालिए। नहीं, जब आप कहते हैं यशवर्धन जी कि हम युवाओं को आगे लाएंगे, युवाओं को टिकट देंगे ज्यादा से ज्यादा, उसके मायने क्या? एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद बिल्कुल साहब। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उन्होंने यही कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा उस युवा को केटर करने की कोशिश करेंगे। कौन से युवा को? मतलब बीजेपी कहती है कि आपके लिए तो राहुल गांधी जी भी युवा है। देखिए, अब बात हमारे जो टॉपिक है जी, इनके लिए तो इनके 75-76 साल के प्रधानमंत्री जी भी युवा हैं। इनके लिए तो रिटायर कर देते ना 75 साल की उम्र में। बाकी दूसरे नेताओं को कर दिया भाजपा में हाथ मरोड़ मरोड़ कर, तो उनको क्यों नहीं हटाया? फिर हटा देते। इनके तो मोहन भागवत ने कहा था ना कि 75 के बाद में छोड़ देना, नहीं छोड़ी, छोड़ेंगे भी नहीं कुर्सी। अभी भी युवा है वो, तो बाकायदा बिल्कुल अपना फेशियल ट्रीटमेंट वगैरह सारा करवा के बैठते हैं, बढ़िया वीडियो बनाते हैं, गाड़ी के अंदर लाइट जलाते हैं। कहना, इसका जवाब देना चाह रहे जी। मैं काबिल प्रवक्ता कांग्रेस नहीं, आपकी आवाज ठीक है नहीं, तेल डालना नहीं, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि आप दोनों वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और इस तरह से मतलब भाषा का तरीके से उन्हें बोलना। फिर राहुल गांधी हम तो युवा बोलते नहीं, प्रधानमंत्री जी कभी कहा कि मैं युवा नहीं आ पा रही है आपकी आवाज। मैं कोशिश करूंगा कि ठीक करवाएं आपकी आवाज को। मित्र साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मेरा ये कहना है कि देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में भी क्या नाम से युवाओं को अवसर मिले हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंटरनेट के क्षेत्र में काम करने का। और इसीलिए तो क्या नाम से निजी क्षेत्र के अंदर अभी हाल ही के अंदर अंतरिक्ष के अंदर रॉकेट छोड़ा गया। तो ये चीजें बताती है कि भारत ने भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और युवाओं को अवसर देने का पूरा काम किया है। जब हम इस देश के अंदर पहले से हाइड्रोजन ट्रेन चला रहे हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि क्या नाम से टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया के और देशों से पीछे? हम बराबर की स्थिति में है। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है, टेक्नोलॉजी में आप कह रहे हैं कि हम बराबर की स्थिति में है दुनिया में। मित्र साहब जी, आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में आज हम दुनिया के बराबर की स्थिति में है। बराबर की स्थिति में है, इसीलिए हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं और इसीलिए निजी क्षेत्र के अंदर रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम दुनिया से इसमें पीछे हैं? लेकिन ये बात सही है कि आने वाला समय जो है युवा पीढ़ी का है, और इसीलिए सभी राजनीतिक दलों का जो उद्देश्य है वो युवा पीढ़ी को आकर्षित करने का। इसलिए डोटारा साहब जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि हम 60% तक जो टिकट है वो युवाओं को देंगे। नहीं, युवाओं में कितने साल तक युवा मानती है राजनीति में कि कितने साल तक के युवा होंगे? अभी जो क्या नाम से बताया गया वो तो यही बताया गया कि 28 से लेकर जो 35 वर्ष तक की उम्र के जो है जो 65% की जो आबादी युवाओं की है वो इसी को मानी जा रही है। अब यदि मान लो कोई 29 साल तक की आप कह रहे हैं, 29 साल तक की 50-55 के बाद भी युवाओं तो फिर उसकी वृद्धि। जी, भाग्यश्री कुछ कहना चाह रही? जी भाग्यश्री। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकारें कोई भी जो भी सरकार है, वर्तमान सरकार है या पहले की सरकार है, बेशक आप लोग राजनीति कीजिए, बहुत अच्छी बात है कि युवा कम से कम केंद्र में तो आ रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बदलाव हो। युवा शक्ति कोई मुद्दा नहीं है, ये अपने आप में जिम्मेदारी है। वर्तमान सरकार है, ठीक है, हमारी सोसाइटी में जो हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है या जो हमारी चीजें हैं उस पे ये जो जेनजी शब्द नहीं फिट बैठता, और हमारी जो सरकार है वो आज के युवाओं को उनके जन्म के वर्ष के आधार पे नहीं आंक रही है, वो उनको युवा शक्ति मान रही है। और बहुत अच्छी बात है कि युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी ये अपने आप में ऊर्जा देता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये सब चीजें यूज करें, जमीनी स्तर पे हम उनके लिए क्या बदल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, समथिंग हो। बात चुनाव की है, हम लोग हमेशा देखते हैं कि चुनाव में भीड़ जुटाने के लिए, नारेबाजी के लिए, इन चीजों के लिए हम लोग युवाओं को केंद्र में रखते हैं। लेकिन जब बात प्रतीक की आती है, प्रतीक के तौर पे हम उनको इस्तेमाल करते हैं, हमें रियल में उनको डिसीजन मेकिंग में लाना है, हमें उनको रियल में नेतृत्व क्षमता में लाना है। तब जाके मुझे लगता है कि कोई भी सरकार है, चाहे वो जेनजी बोले, युवा पीढ़ी बोले, जो भी सरकार है वर्तमान पूर्व की, मुझे लगता है कि सही मायने में तब जाके वो युवाओं के लिए कुछ बदलाव ला पाएगी। मदन जी,
वो कह रहे हैं कि धरातल पर युवाओं के लिए काम होना चाहिए। राजनीति में आप नाम से किसी से भी पुकारो चाहे। आज बेरोजगारी की क्या हालत राजस्थान के अंदर, स्कूलों की क्या हालत है, कॉलेजों में क्या है, शोध की क्या स्थिति रह गई है, ये तमाम चीजें युवाओं के लिए। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं बिल्कुल भाग्यश्री जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ कि किसी भी नाम से पुकारा जाए, आप उनकी एज ग्रुप से अगर उनको कर रहे हैं तो वो एक अलग विषय है, लेकिन युवा शक्ति की बात अगर होती है तो हम युवाओं की बात करनी चाहिए। आज अगर मैं सिर्फ राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर 1,000 नियुक्ति पत्र दिए गए, 50,000 से अधिक प्रक्रियाधीन है, 1,80,000 का कैलेंडर जारी हो गया है। पूरी तरीके से पेपर लीक माफियाओं के ऊपर नकेल कसी गई है और युवाओं के जो परीक्षा है वो समयबद्ध तरीके से हो, यह सुनिश्चित किया गया। हम तो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि इस देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत हो नहीं सकता, हो रहा है ना आत्मनिर्भर। मेकिंग इन इंडिया नहीं हो सकता, मेकिंग इंडिया हो सकता है ना। ये सब युवाओं का ही हाथ है। आज जिस तरीके से अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ा गया, ये किसने किया? ये युवाओं ने किया। फर्क इतना है हेमंत जी कि कांग्रेस की नजर में युवाओं का देखने का नजरिया अलग है और भारतीय जनता पार्टी में देखने का नजरिया अलग है। जो अराजकता फैलाता हो, जो भाषा की मर्यादाओं को तार तार करता हो, जो खुलेआम देश के प्रधानमंत्री को गालियां देता हो, जिन शब्दों का हम परिवार में बैठ के कभी उच्चारण नहीं कर सकते हो, उसके टीवी पे खुल के गालियां बकता हो, ऐसे लोगों को ये युवा मानते हैं, जैन जी मानते हैं, उनसे बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को युवा मानते हैं जिनका देश के लिए योगदान होता है, जो कुछ ना कुछ देते हैं, जो सिस्टम को सुधारने के लिए काम करते हैं। और रही बात स्कूल यूज करें, और यशवर्धन जी कह रहे हैं कि भाई अगर पश्चिमी शब्दों से नफरत है तो मेक इन इंडिया क्यों यूज किया, फिर वो अपने ही शब्द लाए ना यहाँ पर। मैं बात करता हूं, क्या मेक इन इंडिया जो शब्द है उसमें इंडिया देश का नाम नहीं है? ये इस शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहती है। सुनिए मेरी बात को, ये मैं कह रहा हूं ना, फिर मैं एक बार कह देता हूं, कांग्रेस का देश और राजस्थान में जनाधार हो गया है। जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही है। जिन राहुल गांधी का नेतृत्व, उनके नेतृत्व में इतने चुनाव आ गए, उनको स्वीकार नहीं कर रहे। तो स्थिति ये हो गई कि सत्ता की प्राप्ति के लिए जैसे जल के बिना मछली तड़पड़ाती है, उसी तरीके से कांग्रेस सत्ता के बिना वैसे तड़पड़ा रहे। तो ये सत्ता अब एक 10 सेकंड में पूरा कर लूं, एन कैन प्रकार से सत्ता की प्राप्ति करना चाहते हैं। अब इनको क्या है कि सारा क्या दिख रहा है, कांग्रेस में नेतृत्व है नहीं, क्षमता बची नहीं है, कार्यकर्ता है नहीं, तो करना क्या है? इनको लगता है कि जो जैन जी आंदोलन कर रहे हैं, इनके कंधे पे सवार होकर हम सत्ता की प्राप्ति कर रहे हैं। तो ये इनका नजरिया है। हम तो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के ऊपर काम कर रहे हैं। जी जी यशवर्धन जी। हेमंत जी, कल दैनिक भास्कर ने 2 खबरें छापी थी, मेरे सामने है कि प्रदेश के 2 लाख युवाओं को 7 माह से नहीं मिला बेरोजगारी भत्ता। 2 लाख युवाओं को 7 महीने से बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया इन लोगों ने। और दूसरा था कि पिछले 12 साल में केंद्र सरकार में दुगने पद खाली हो गए हैं, जितने 2014 में थे उससे दुगने पद खाली हो गए हैं। ये 2 चीजें आपको पता लग जाएगी कि ये बोलते क्या है और कर क्या रहे हैं। ये आंदोलन किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि इनकी विफल हो चुकी है पूरी सरकार, इनके पास देने को कुछ है नहीं। 7-7 महीने से बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को पैसे नहीं दे रहे, उधर केंद्र सरकार में नौकरियां नहीं दे रहे, सब कुछ, यानी सारे हाईवे डैमेज हो चुके हैं। वो कहते हैं कि आपके जैसे तो नहीं है ना कि नौकरियां पेपर लीक करा दें। तो इसलिए वो कह रहे हैं आपके जैसे तो नहीं कर रहे ना कि नौकरियां। अरे तो इनके तो अभी मंत्री जो है, अभी मंत्री ने इस्तीफा दिया है ना पेपर लीक में। मेरा 10 सेकंड दीजिएगा, मैं मंत्री का इस्तीफे का जवाब नहीं दे पाया। 10 सेकंड सरकार की सरपरस्ती में 12वीं का एग्जाम तो नहीं करवा सकते। ठीक है, जवाब देने जल्दी से, समय नहीं है, फिर आज ज्यादा ही हो गया। देखिए हेमंत जी, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को याद नहीं है, मैं आईना दिखा देता हूं कि 19, ये सुनेंगे नहीं ना, मैं फिर कहता हूं, एक बार मलाई निकाल लीजिए कान की। 19 परीक्षाएं हुई, उसमें से 17 पेपर लीक हो गए। ये कोई असंवैधानिक पद नहीं है। और भाषा की मर्यादा मुझे मत सिखाना, पवन खेड़ा को सिखाना। भाषा की मर्यादा पवन खेड़ा को सिखाना। क्या बोलते हैं जी? एक तो बीजेपी कार्यालय में कहलवाई गई, किसी तमीज वाले प्रवक्ता को भेजा गया। नहीं, आप पता नहीं कहां डाले घटिया सब काम में लेते हैं। थोड़ा तमीज सुन लीजिए। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के युवाओं पर सब दांव लगाने की तैयारी में, लेकिन युवा किसके साथ है ये चुनाव के नतीजे तय करें। नमस्कार।